परमेश्वर जो कुछ हम सीखें वो हमारी जिंदगी में बड़ा फल आए। प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका दास हूं, ये तेरे लोग हैं खुदा, और निश्चय खुदाबंद इनके मनों को आप खोल रहे हो, मन की आंखें खोल रहे हो, इन्हें बुद्धि दे रहे हो, समझ दे रहे हो परमेश्वर, ताकि आज का वचन जो परमेश्वर मेरे मुख को आप इस्तेमाल करने वाले हो, ताकि खुदावन इनकी जिंदगी बचे या आगे बढ़े, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए जीवन है, मार्ग है, रास्ता है, आशीष है, बरकत है। खुदावन निश्चय आज तेरी दया इन पर काम कर चुकी है। अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाए। तेरी सामर्थ, तेरा हाथ इन लोगों की ओर बढ़ जाए और खुदा ये ब्लेस हो जाए, आशीष पाए, बरकत पाए। आमेन, हालेलुया। तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम नहीं है आज वचन सुनने का, क्योंकि जितना मैंने वचन ये जो मैं सिखा रहा था, कई चीजें ये भी वचन ही था। जब से मैं पुल पर आकर खड़ा हूं और जितनी भी चीजें मैं समझा रहा था आपको बातें, उनमें बहुत सारे पॉइंट थे। आप दोबारा भी सुन सकते हो घर जाकर, ताकि उन्हें अपने जीवन में उन वचनों को, बातों को रख सको। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक सबसे पहले वचन पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना की बुक से। ठीक है। एक वचन पढ़ाकर उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे। यह वचन हमें मिलेगा चैप्टर 20 में, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका चैप्टर 20 अध्याय, और पंजाबी में भी यूहन्ना ही बोलते हैं इसको। 30 और 31 वचन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा यहां पर? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आप लोगों को ये वचन के बाद यहां ये जो वचन है, यहां हमें क्या समझा रहा है? अन्ना बाइबल में लिखा बहुत सारे यीशु मसीह ने और भी काम किए थे, जो सारे नहीं लिखे गए। ठीक है। और जो लिखे गए वो इसलिए थे ताकि हम क्या करें? विश्वास करें। और किसको जाने? यीशु मसीह को। ठीक है। लेकिन और यीशु के नाम पर विश्वास करें। यीशु का नाम अकेला नाम, या नाम का मतलब क्या होता है बाइबल में? ना जैसे ये शब्द को आप यूनानी ओरिजिनल बाइबल में चेक करोगे, इस नाम शब्द को, तो क्या लिखा होगा वहां? अनोमा। बोलो। तो अनोमा का मतलब क्या होता है? करैक्टर। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का करैक्टर। यीशु मसीह कौन था, क्या था, उसने क्या किया, ये पहचान, परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान, ये हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। क्या है हमारे लिए? ये जीवन है, जीवन। और अगर हमारे जीवन में ये पहचान नहीं है, समझ नहीं है, तो कभी भी दुष्ट आपके जीवन में काम करेगा। जैसे एक मिनट में किसी ने समझाया और वहां चले गए किसी और जगह। प्रभु है तो चर्च ही अपना है लोगों का, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा थी वो बदल गई। कितने हालातों में चले गए। 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। काफी पैसे होते 1.5 लाख। बोलो, होते हैं नहीं? थोड़े नहीं होते। इतने पैसे वेस्ट हो गए, क्या फायदा हुआ जाने का? इधर कई लोग और भी बैठे होंगे जिन्होंने ऐसी मिस्टेक्स की होगी, और उसके बाद कई तरह की मुश्किलात में फंस गए होंगे।
आपको जो यहां से मिलता है ना शिक्षा, वो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी, और आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर के जो लॉ है वो गड़बड़ नहीं होंगे हमारी शिक्षा से। क्योंकि जब हमारे जीवन में लॉ गड़बड़ होते हैं तब भी नुकसान होता है। आप जानते हो, जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, इजराइलियों का इतिहास पढ़ोगे, तो इजराइलियों को परमेश्वर ने उस समय एक ऐसे लॉ दिए, कानून दिए, जिन्हें मोसेस लॉ भी बोलते हैं, मूसा के द्वारा व्यवस्था ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो जीवन की चीज नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बताया था करो, क्योंकि जो परमेश्वर कहेगा उसमें भला है। लेकिन वो लोग उस व्यवस्था से भी आगे पीछे रहते थे, इतने आगे पीछे हो जाते थे। सोचो, उनका जीवन पढ़कर देखो पुराने नियम, है ना। हमने वो अपनी आंखों, हम तो सिर्फ हीलिंग्स देखते हैं, बोलो, हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, प्रूफ के तौर में हीलिंग, चमत्कार विद प्रूफ, है ना। जैसे एक्सरे, पहले हालात क्या था, जैसे अभी ये गवाही में कैसे मर रहे थे 3-4 महीनों से, कैसे पेट फुला था, एक दिन में 10-10 बार रोटियां खाना, दुष्ट का काम करना, डॉक्टरों को समझना ना, इतना हालात, 30-35 हजार खर्चा आ गया, और भी आता। अगर भटक जाते तो पता नहीं कहां कहां बाबाओं में जाते, वो कितने पैसे लेते, चाहे सालों तक धक्के खाते। लेकिन सही टाइम पर ये इधर आ गए, है ना। ये प्रूफ था हमारे सामने कि परमेश्वर का काम वो जीवित है। उसके नाम से, विश्वास से, प्रार्थना करने से, बोलने से, हुक्म देने से बीमारियां जा रही है। हमने अपनी आंखों से दोनों प्रूफ देख लिए। जब पहली बार आए, ले हैंड करते, प्रार्थना करते, और दूसरी बार टेस्ट लेकर आए और बिल्कुल नॉर्मल बहन है, मुंह चेहरा अच्छा है, एकदम से सही है, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है, परमेश्वर तो हील करता है, लेकिन कई बार कई लोगों को कभी कभी, जैसे 100 में 1-2 लोगों को दोबारा हालात आ जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है वो हालात, हालेलुया, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। तुम जिंदा खुदा के पास आए हो, जिसने दुनिया रची है, जिसने पहले एक सॉन्ग है ना, जो इथों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। अगर मैं यहां तक मिनिस्ट्री करके आया हूं यहां तक, तो मेरा विश्वास मैं बहुत आगे तक मिनिस्ट्री करूंगा, ठीक है। ये कौन सी कुर्सी लगा दी आपने आज, सराहना भी रखो इसके पीछे, अपनी मर्जी ना किया करो। सुनो इधर देखो ध्यान से। तो अभी ये बात आपको पकड़नी है, ठीक है। अब मोसेस लॉ भी वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, आगे पीछे थे, तो हालातों में जा रहे थे। उसके बाद समा पूरा हुआ, क्योंकि वो जो मोसेस लॉ थे वो पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था, वो रीतियों की शिक्षा थी। लेकिन जब तक यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना और असल कार्य को पूरा करना, सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित करना, क्या करना, सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित करना, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता था, तब तक मनुष्य के लिए अनुग्रह नहीं हुआ और पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल नहीं हुआ, पाप क्षमा नहीं हुए, पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, तब तक मनुष्यों के लिए बड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने 2023 साल पहले आकर इस काम को क्या किया, पूरा किया, ठीक है। जैसे उसने पूरा किया, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल वो व्यवस्था पूरी होगी और कानून नए वाले आ गए। क्या आ गए, नए कानून, जीवन के कानून, व्यवस्था खत्म होगी, रीतियों का काम खत्म हो गया। लेकिन उस समय आप जब बाइबल पढ़ोगे तो वो लोग मान नहीं रहे थे परमेश्वर के असली कानूनों को, राइट टीचिंग को, राइट लॉ को, कानून को। वो लोग ना मानकर कितने यहूदी, याजक, फरीसी हालातों में थे, परेशानियों में थे। कारण उनके पास कुछ कानून थे पहले के। अब उन्हें बताया तो क्या, यीशु मसीह ने इतनी बड़ी सामर्थ प्रकट करके दिखाया
कि जिसकी तुम वेट कर रहे थे, मैं वो मसीह आ गया हूं। क्योंकि उनके ग्रंथों में भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के आने की, मसीहा के आने की भविष्यवाणियां दी। तो यीशु मसीह ने लंगड़े चलाए, मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, गूंगों के शब्द आ गए। वो काम जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, दुनिया में नहीं कोई कर सकता था सिवाय परमेश्वर के, उसने करके समझाया कि मैं वो हूं। फिर भी उनके दिमाग में बैठ नहीं रही थी, फिर भी वो रीति रिवाजों के कानूनों में डूबे हुए थे। असली आत्मा के जो कानून थे वो पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या लोग थे, परेशान थे। जब आप मोस्टली यहां पर हीलिंग्स पकड़ोगे तो अन्य जातियों की कम है और यहूदियों की ज्यादा है। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको? यहूदी यो यहोवा को मानने वाले, यहूदी वो जो मूर्ति पूजा नहीं करते, रीत संसार में कुछ नहीं करते, यहूदी वो यहोवा का मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले थे। लेकिन जब आप 12 साल की रोगन के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो वो कौन थी? यहूदी। जब आप 38 साल का रोगी यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ोगे तो वो लोग कौन थे? यहूदी। तो ये लोग तो व्यवस्था मानते थे, तो इतनी इतनी बड़ी बीमारियों में क्यों थी? क्योंकि वो व्यवस्था अब नहीं थी और फिर भी उसमें दिमाग पटके हुए थे वो लोग, उसी में घिसट पिसट लगे हुए थे। और नई चीज जो परमेश्वर ने उनके लिए आत्मा का प्रबंध किया, कैसे आत्मा के द्वारा जीवन जीना था, उन्हें पता नहीं था। मोस्टली अंधे लंगड़े ये सब यहूदी थे। मोस्टली ये जो जितने दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था यीशु, चेले परेशान थे, ये सब यहूदी थे। लेकिन इनके पास तो कानून था, लेकिन सही लॉ नहीं था परमेश्वर का। और जब आप इस मिनिस्ट्री में आते हो तो आपको सही लॉ मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब वो लोग हमारे पास आते तो बड़े ब्लेस्ड थे, जब वो दूसरी चर्च में गए तो वहां पर मैं जानता हूं बहुत जगह पर वही पुरानी रीति रिवाज है। बोलो, वही पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करना। तो ये लोग उसी रीति रिवाज करने लग गए होंगे, है ना? कुछ ऐसी चीज, क्यों जी? कुछ रीतियां करने लग गए थे वहां पर, हैं? हाँ जी पापा जी। कौन कौन सी रीतियां? तेल, पानी। हाय रब्बा, देख लो। अब मुझे बताओ, रीतियां में चले गए ना ये लोग वापस, जबकि जिसको पवित्र आत्मा का दान मिल गया। क्योंकि एक्चुअली जो जीवन है वो हॉली स्पिरिट के द्वारा है। ये परमेश्वर का इस समय का प्रबंध है। चलो, मैं अभी इस बात पर और खुलासा करूंगा आपके लिए, लेकिन अभी मैं और आपको एक दो वचन पढ़ाता हूं, जिससे आपको मैं ना कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं कुछ बातों की। उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहां पर ना मैं एक वचन पढ़ाता हूं, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2, उसका 2 से लेकर 5 तक हम वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये जान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। तो ये सीखो, अभी आप ध्यान दो, क्योंकि अभी ये जो वचन है, प्रेरित पौल कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, उस समय की कलीसिया को, वो कहता है कि ऐसा नहीं, मैं कुछ ऐसे शब्द, ऐसा कोई ज्ञान और उनकी उत्तमता के साथ तुम्हारे बीच में आया हूं। मैं तो बस आया हूं उस बात के लिए जो यीशु मसीह हमारे लिए क्या चढ़ा, क्रूस पर। बोलो हालेलुया। तुम्हें ये जो परमेश्वर का कार्य है, ये जो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, यीशु का आना, क्रॉस पर चढ़ना, पवित्र लहू बहाना, कोड़े खाना, फिर मुर्दों में से जिंदा होना, ये तुम्हारे अंदर ना अच्छे से बैठना चाहिए ये विषय।
क्योंकि ये बैठ गया तो ये पहचान है, ये जीवन की चीज है। अगर ये तुम्हारे अंदर बैठ गई बात, तो फिर ऐसे इन लोगों ने रीति रिवाजों को पकड़ लिया, फिर ये जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो कहता तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। किसी ऐसे रीति रिवाजों को, दूसरी तीसरी बातों को, कुछ ऐसा प्रबंध है ना। आगे आगे और भी पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी। कहता मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रभाव था। मतलब मैं परमेश्वर का डर रखकर, कि मैं ऐसा नहीं मैं अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा करूं, तुम्हें ऐसा सिखाऊं या ऐसी रीति रिवाज बताऊं। कहता मैं इतना डर कर भय के समान तुम्हारे बीच में रहा कि कहीं तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए, मेरी बुद्धि के कारण, मेरी अपनी इच्छा के कारण तुम्हारा नुकसान ना जाए। इसलिए मैं बड़ी निर्बलता से, डर के साथ, भय के साथ तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ रहा, कि परमेश्वर मुझे देख रहा, जिसने मुझे चुना, खड़ा किया है, ताकि मैं तुम्हारे बीच में वही कार्य करूं, वो पवित्र बीज को बोऊं, तुम्हें समझाऊं सत्य को, सच्चाई को, तुम्हें सही परमेश्वर के साथ चलाऊं। और कहता मेरे प्रचार में है ना, मनुष्यों को छलने वाली वो बातें, ज्ञान की लुभाने वाली बातें, जैसे लोगों को गुमराह किया जाता है ना, वो नहीं है। मेरे ज्ञान में तो परमेश्वर की सामर्थ्य और आत्मा का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो कह रहा है कि मेरे वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य और आत्मा का क्या है? प्रमाण है। क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, जिसको तुम लोगों को बड़ा अच्छे से समझना क्या है, जरूरी है। और आगे क्या लिखा है? 5 में लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। क्योंकि मनुष्य भी अपनी ओर से आपको ज्ञान दे सकते हैं, प्रभु के लोग भी दे सकते हैं। प्रभु के लोग अगर 1-2 रीतियां हैं, उससे कई तरह की रीतियां बनाकर तुम्हें ये बता सकते हैं, इससे तुम्हारा भला होगा, इससे तुम्हारा जीवन होगा। वो कहता तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए। कौन सी सामर्थ्य? आपके सामने इस भाई की पत्नी को चंगा किया, वो भाई का हार्ट खराब हो गया, उसकी वो क्या कहते हैं, एक आर्टरीज, हार्ट की एक नाड़ी ब्लॉक हो गई, जो टेस्टों में आ रही थी नाड़ी ब्लॉक, इतना 1.5 लाख लग गया, इतनी एमआरआई, इतने टेस्ट। तो जब हमने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, ताकत के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसको हील किया, टेस्ट नॉर्मल आए। यह है तुम्हारे सामने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, चेलों ने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। हमारे जैसे, मेरे जैसे खुदा के दास थे वो। तो किसकी सामर्थ से यह किया गया? इस सामर्थ पर तुमने क्या करना है? विश्वास करना है। वो महासामर्थी परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है। ऐसे तुम्हारे दिल में परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की सामर्थ पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ये बड़ा विषय आपके लिए, ये ज्ञान बड़े गंभीर है, लेकिन मैं जानता हूं हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है। मुझे थोड़ा जल्दी आकर और टाइम से आपके साथ कई तरह की टीचिंग देनी चाहिए, ताकि आप बढ़ते जाओ। क्योंकि जब मुझे खुदा ने इतना टीचिंग से ब्लेस किया है, जब मेरे पास इतना बरकत है खुदा की, बाइबल के वचनों की, इतने भेद आत्मा खोलता है मेरे ऊपर, आप सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, चलो अभी और इसमें हम टीचिंग पढ़ते हैं, समझते हैं और बातों को। लेकिन यहां से हम शुरू करेंगे। यह वचन है, एक वचन पढ़ेंगे हम इसी का, 1 कुरिन्थियों 1:18। क्या लिखा? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए, ताकतवर विषय है।
संसार के लोगों और यहूदी लोग या आज भी बड़ी दुनिया, जैसे देखो वो जीवित परमेश्वर से उसकी वो उनके दिमाग की सांस है ना, सांस को चंगाई मिली, लेकिन ऐसे क्यों दिमाग कहता तुम इधर गए तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता छोड़ दूंगा। यही तो शैतान है, यही तो शैतान ने लोगों के अंदर गलत चीज डाली हुई पूरी दुनिया में। इसीलिए तो लोग नष्ट हो रहे बीमारियों में और गलत ज्ञानों के बीच में डूबे हुए। कर्म कांड, किस्मत, कर्मों में लिखा वो होना है, कुछ नहीं कर्म किस्मत लिखी खुदा ने। वो प्यार करता है आपसे बहुत ज्यादा और जीवन देगा जब आप विश्वास करोगे। इसलिए आपको बढ़ना होगा आगे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो पढ़ा गया वचन कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। जितने लोग इस यीशु मसीह का आना, क्रॉस पर चढ़ना, जो यीशु मसीह ने कार्य किया ना, वो कंप्लीट पैकेज है आपके जीवन के लिए। आपको कोई और एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और मटीरियलिस्ट चीज ऐसे यूज करके तुम सोचो मेरा भला हो जाएगा, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अगर होती तो इधर भी लोग देखो कैसे हील हो रहे, हमें भी वो करना पड़ता। जो करते हैं उनको करने दो, तुम आगे बढ़ो यीशु मसीह में। हालेलुया। हम किसी को मना नहीं करते, किसी पर टिप्पणी नहीं करते, ना किसी का नाम लेते, ना किसी का विरोध करते। लेकिन ये याद रखो, तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, खुदा में बढ़ना है, वो अंदर से बढ़ा जाता है। ये सबसे मेन पॉइंट है। शरीर का विषय नहीं है, शरीर के ऊपर कुछ लगाना या पहनना ये विषय नहीं है, ये अटर्नली विषय है, अंदर का है ना, भीतरी मनुष्य तब का मन का विषय, अंतर आत्मा का विषय है। इसमें स्ट्रॉन्ग बनना, अंदर से मजबूत बनना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर वही विषय है कि कंप्लीट पैकेज, उसमें कहा हम उद्धार पाने वालों, जो आप परमेश्वर के साथ चल रहे, उनके लिए ये परमेश्वर का, यीशु का आना, क्रॉस पर चढ़ना हमारे लिए इतना ताकतवर विषय है, इतने सामर्थ का विषय है। मेरे अंदर ये ज्ञान, यीशु का आना, क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना, आत्मा का दान मिलना, इसमें कैसे खुदा हमारे फेथ के साथ, विश्वास के साथ काम करता है, मैं तो कर रहा हूं। आज मैं 2 गवाहियां सुन रहा था, एक महाराष्ट्र से थी, दूसरी पता नहीं कहां से थी, गुजरात से थी। मैं देख रहा था कैसे वो लोग इतनी दूर से इस सच्ची शिक्षा को पकड़कर प्रैक्टिकल कर रहे थे, कैसे उनके रिजल्ट आ रहे थे, कैसी गवाहियां बन रही थी, कितने अच्छे से वो बता रहे थे कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बड़ा विषय आप लोगों की, ये आपको भी करना आ जाएगा। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। 20 से लेकर 25 तक लगातार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। ये वचन आपके लिए बड़ा जरूरी है पढ़ना। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अगर हम सेवक, परमेश्वर के लोग एफर्ट्स लगाते हैं, अपने तरीके लगाते हैं, तो वो भी मूर्खता है, ऐसा लिखा है। उसने संसार के ज्ञान को तो मूर्खता कहा ही कहा, और साथ में उसने जो लोग, हमारे लोग अपनी ओर से एफर्ट्स लगाएंगे, रीति रिवाज बनाकर ऐसे करो आपका भला हो जाएगा, तो वो भी तो मूर्खता हुई उसके सामने। जब इस दुनिया में जैसे मान लो एक गाड़ी बनी पेट्रोल पर, उसमें डीजल डाल सकते हो आप बताओ। अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालकर चलाओगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। अब पूरी दुनिया में हर एक प्रोडक्ट बना है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, वो किससे चलना है ना, वो पेट्रोल वाला है, वो क्या है, वो बैटरी वाला है, इलेक्ट्रिक है, उसमें कौन सा ऑयल डलता है ना, कैसी कैसी चीजें, सब एक सिस्टमेटिक है। दूसरी चीज लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी।
परमेश्वर ने अपने वर्ड को जैसे दिया, वचन को, उसका वही मतबल है। उसका दूसरा मतबल बनाओगे तो आपका नुकसान, या दूसरा मतबल किसी का बनाया हुआ पकड़ कर करोगे तब भी आपका नुकसान। तो इसीलिए हमें यह समझना बड़ा जरूरी है कि खुदा क्या कह रहा है, उसका वर्ड क्या कह रहा है। उसने कहा संसार के ज्ञान को क्या उसने मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, अना इस दुनिया में अब वो उनका दिमाग क्यों इनसे झगड़ा कर रहा था? क्योंकि उसके पास एक ज्ञान था गलत, जिसकी वजह से वो ये कह रहा था ये धर्म बदल देते, ये ऐसा ज्ञान, पता नहीं और भी कोई ज्ञान। वही बात हो रही है यहां पर कि संसार ने परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। मतलब उनके पास एक ज्ञान होने की वजह से उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार इसलिए परमेश्वर को नहीं जाना क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान था। तो ये परमेश्वर क्यों वचन दे रहे हैं? हमारी नॉलेज के लिए, आगे बढ़ने के लिए और रूहों को जीतने के लिए। मैंने 2 लोगों की हीलिंग के बाद क्यों कहा तुम्हारा चढ़ावा क्या है? जाओ लोगों में सुसमाचार दो। कितने बैठे हैं यहां? इतने बैठे हुए लोगों में कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे थे और बाकी लोग जाते ही नहीं, परमेश्वर के लिए जीते ही नहीं। अगर तुम जाओगे, हॉली स्पिरिट तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा। तुम लोगों को जब वो हालात में होंगे कुछ तो बताओगे, कुछ तो तुम्हें आइडिया देगा, पवित्र आत्मा समझ देगा। ऐसे बोलो कुछ तो, चाहे आगे पीछे हो गए शब्द या 2, लेकिन करते करते तुम बढ़ जाओगे। क्योंकि जब हम कार चलाना सीखते थे, जब हमारे जमाने में साइकिल चलाना सीखते थे ना, तो कितनी चोटें लगी थी हमें साइकिल चलाने में। बोलो कितनी बार हम गिरे। अगर वो चोटें ना लगती तो हमें साइकिल चलाना आता? अगर एक बार चोट लग गई, हम सोचते नहीं ये तो चोट लग जाती है तो फिर हमें चलाना नहीं आना था। पहले हम उसके बीच में ऐसे चलाते थे, डंडे के बीच में, काठी पर बाद में आए थे। उस जमाने की बात थी, बड़ा मजेदार जमाना था वो, समझते हो? काठी ऊपर बैठने वाली, लेकिन उसके बीच में टांग सी डालकर ऐसे, उन्होंने आधी कैंची बोलते हैं था, आधी कैंची साइकिल चलाना आ गया। फिर उसकी काठी पर आए, समझते हो? गिरे कितनी बार चोटें लगी, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा। हम बच्चे थे, एक दिन अच्छे से चलाना आ गया। हालेलुया। इधर एक भाई था, उसने कार ली, ठीक है, उसको कार चलाना सिखाया, उसने फुटपाथ में मार दी कार, सारी चोटे चाटे लग गई। बाद में उसने कार ही बेच दी, अब चलानी नहीं आई क्योंकि वो डर गया। क्या हुआ, लग गई चोट तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? चलाना सीखना तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होना ही। ऐसे जब परमेश्वर के साथ चलना है, कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे होंगी, क्योंकि गड़बड़ भी होएगी हमसे, हमारा विश्वास गलत हो जाएगा, प्रैक्टिकल कुछ भी हो, तुम लगे रहोगे तो एक दिन बहुत बढ़ जाओगे, जबरदस्त बढ़ जाओगे। हालेलुया। इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा, आगे बढ़ना होगा।